वो आंखों से बोलती थी। उनका मुस्कुराना चेहरा देखकर ही दिल को एक लंबा सुकून मिलता था। उनकी दिलकश अदाएं हमेशा से ही दिल को चुरा लेती थी। 90 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी बोलती आंखें, दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी ने बेहद कम समय में ही लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती की। दिव्या ने बहुत कम समय में ही शोहरत की उन बुलंदियों को छू लिया था जिसकी चाहत फिल्म इंडस्ट्री की हर एक एक्ट्रेस रखती है। पर्दे पर दिव्या भारती को देखना खूबसूरत एहसास था कि उसे वर्ड्स में बयां किया ही नहीं जा सकता। बॉलीवुड की ये सबसे खूबसूरत हीरोइन आज इंडस्ट्री में कहां पहुंची होती, इसका शायद अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। लेकिन वो रात उनकी मौत बनकर आई थी। हमसे हमारी सबसे खूबसूरत हीरोइन को उस मनहूस रात ने छीन लिया था। आखिर क्या हुआ था उस रात, यही जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। कुछ समय पहले ही बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक बार फिर से इस बात को छेड़ दिया कि आखिर बॉलीवुड की इस चकाचौंध के पीछे वो अंधेरा क्या है जो दिव्या भारती, जिया खान और सुशांत जैसे जिंदा दिल शख्सियत को निकल जाती है। दिव्या भारती बॉलीवुड की उन सफल अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही बॉलीवुड पर अपना डंका बजा दिया था। 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली दिव्या भारती ने अपने छोटे से करियर में 14 से अधिक फिल्मों में काम किया था। 1992 में लगातार सुपरहिट फिल्में देकर वो बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई थी। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में ऋषि कपूर, शाहरुख खान, गोविंदा, सनी देओल, नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया था। सिर्फ 3 साल में ही अपनी फिल्मी करियर में उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को घर बैठने पर मजबूर कर दिया था। दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके फादर का नाम प्रकाश भारती और मां का नाम मीना भारती था। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे, वहीं उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी सेकंड वाइफ से पहली औलाद थी। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मानकेजी कॉपर हाई स्कूल से की थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल के दिनों में उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करना काफी ज्यादा पसंद था। वो बचपन से ही चीजों को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस रहती थी और वो अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती थी। उन्हें कोई भी नया काम करने में काफी मजा आता था। दिव्या अपने बचपन से ही काफी चुलबुली और नटखट लड़की थी। उनके इसी बिहेवियर के कारण उनके परिवार में उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। दिव्या देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। मॉडलिंग की दुनिया में सक्सेस पाने के बाद दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में आने की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफ़ी बार रिजेक्ट होने के बाद भी उन्हें महज 16 साल की उम्र में ही पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला था। उनकी पहली फिल्म का नाम बेबली राजा था। ये फिल्म 1991 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की एक्ट्रेस है। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने का मौका भी मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्वकर्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्वकर्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना 7 समुंदर पार लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, जो कि आज भी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफरों की लाइन लग गई। बाद में उन्होंने शोला शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सक्सेसफुल रही। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे एक्टर के साथ काम भी किया। 1992 में उन्हें अपनी फिल्म दीवाना के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए
फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोले और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साजिद और दिव्या एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दिव्या भारती को साजिद नाडियावाला काफी ज्यादा पसंद आए। साजिद से मिलने के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद के साथ ही शादी करेंगी। दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। दोनों के रिलीजन अलग थे, शायद इसीलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया कि वो साजिद से शादी करने वाली है। उनकी शादी में दिव्या के घर वाले में से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में जब दिव्या भारती ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदलकर सना नाडियावाला रख लिया था। दिव्या और साजिद के इस शादी को 1 साल पूरा भी होता, लेकिन उससे पहले ही दिव्या की मौत हो गई। अब जानते हैं कि दिव्या भारती की मौत कैसे हुई थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी थी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील भी फाइनल किया था। इस डील से वो बेहद खुश थी, क्योंकि उस समय वो वसोरवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियावाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील फाइनल हो जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसीलिए उन्होंने अगले दिन की शूटिंग को भी टाल दिया था। तभी शाम को अचानक से उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन के लिए ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और उन्होंने कई सारे फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन भी किया था। शाम को नीता अपने हस्बैंड श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके हस्बैंड श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनलाइज करने में लग गए। वहीं किचन में उनकी मेड अमृता, जो कि दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाना का इंतजाम करने में लग गई। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। इसी बीच दिव्या बात करते हुए लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। ये खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी और इसमें ग्रिल भी नहीं था। दिव्या खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दिव्या ने अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया। वो शायद वहां से उठना चाहती थी, लेकिन तभी उनका हाथ फिसल गया और वो 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिर गई। दिव्या के दोस्तों का कहना है कि वो अक्सर ही ऐसे बैठना पसंद करती थी। 5वीं मंजिल इमारत से जब दिव्या नीचे गिरी तो इसके तुरंत बाद उन्हें कपूर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां आईसीयू वार्ड में दिव्या ने आखिरी सांस ली। जिसके काफी देर के बाद दिव्या की मां हॉस्पिटल पहुंची और उनके हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दिव्या के फादर और उनके भाई ने उनसे सिर्फ एक ही बात कहा कि ये जो भी कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर, इस बात के पीछे क्या वजह थी वो तो आज तक पता नहीं चल पाया। अब दिव्या की मौत की खबर पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने में लग गए, वहीं कुछ लोग ने इसे मर्डर भी बताया। उनकी मौत के बाद इस पूरे मामले की जांच वसोरवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट था। उन्होंने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल 1993 में दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्क में हुआ। दिव्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अंतिम संस्कार के समय दिव्या के पति साजिद नाडियावाला और फिल्म इंडस्ट्री के सभी दिग्गज मौजूद थे। हालांकि दिव्या के फैंस आज तक दिव्या की मौत को एक साजिश मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दिव्या और उनके पति साजिद नाडियावाला के बीच कुछ भी ठीक नहीं था, जिसके चलते दिव्या ने आत्महत्या कर ली। कई लोगों का ये भी दावा है कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह ये थी कि उनके पति साजिद वाडिया का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। वहीं शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं थे और इस बात से वो काफी ज्यादा उदास रहती थी। गौर करने वाली बात यह है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी तो उस समय उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वहीं दिव्या भारती की मौत के 1 महीने के बाद ही उनकी सर्वेंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दिव्या भारती का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का था। इन 3 सालों के दौरान उन्होंने 20 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम रंग था।
ये फिल्म 1993 में आई थी और इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना ने काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिनमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। इसके अलावा कई ऐसे फिल्म थे जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने की वजह से फिल्म अधूरी रह गई। ऐसी ही फिल्म थी जिसका नाम था लाडला। जब उनकी मौत हुई तो इस फिल्म को आधे से ज्यादा शूट किया जा चुका था, लेकिन बाद में उनके रोल को श्रीदेवी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ऐसी कई फिल्में रही जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके रोल को दूसरी एक्ट्रेस के साथ रिप्लेस किया गया। उनकी अधूरी फिल्मों की फेयरलिस्ट में आंदोलन, कर्तव्य और विजय पथ जैसी फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों को पूरा करने के लिए बाद में किसी और एक्ट्रेस को ले लिया गया। अपनी छोटी सी फिल्मी करियर में बड़ी सफलताओं को हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 1993 में शुरू हुई दिव्या की मौत की फाइल 1998 में बंद हो गई। इसी के साथ दिव्या की मौत एक अनसुलझी पहेली रह गई।